पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे और साथ में खेलोगे तो बनोगे उससे भी बड़े नवाब। राजधानी लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शनिवार को सांसद खेल महाकुंभ का धमाकेदार आगाज हुआ। रक्षा मंत्री एवं सांसद राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से कई सांसदों ने अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर समाज के विकास के लिए एक नई राह तैयार की है। इसी कड़ी में अब लखनऊ का नाम भी जुड़ चुका है। किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी है कि खेल और खिलाड़ियों को महत्व दिया और उन्हें समझा जाए। इस भव्य आयोजन के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के राज्य के प्रशासन, राज्य सरकार और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारत के कई सांसदों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करके समाज के विकास के लिए एक नई राह तैयार की है। आज लखनऊ का नाम भी उस कड़ी में जुड़ गया है। किसी भी समाज के विकास के लिए जानते हैं मित्रों कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में खेल और खिलाड़ियों के महत्व को न केवल समझा जाए बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का भी पूरा अवसर दिया जाए। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि लखनऊ शहर अपने स्पोर्टिंग कल्चर के लिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश विदेश में भी जाना जाता रहा है। जिन महान हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू के नाम से स्टेडियम जाना जाता है, उन्होंने यहाँ पर काफी लंबे समय बिताए हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भी लखनऊ को खासा समय दिया। यहाँ की खेल संस्कृति को उन्होंने संवारा और निखारा है। उनके बेटे अशोक कुमार और ओलंपियन जमनलाल शर्मा की भी ये कर्मभूमि रही है। लखनऊ शहर अपने स्पोर्टिंग कल्चर के लिए केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जाना जाता रहा है। जिन महान हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू के नाम से यह स्टेडियम जाना जाता है, उन्होंने यहाँ अपने जीवन का काफी लंबा समय गुजारा है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भी लखनऊ में अच्छा खासा समय दिया और यहाँ की खेल संस्कृति को उन्होंने संवारा है और निखारा है। उनके बेटे अशोक कुमार और विख्यात ओलंपियन जमनलाल शर्मा की भी यह लखनऊ कर्मभूमि रही है। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि एक समय था जब इसी केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर शीश महल ट्रॉफी के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट होता था। टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ खेलते नजर आते थे। भले ही वह टूर्नामेंट अब नहीं होता, लेकिन उसकी स्मृतियां आज भी लोगों के जहन में कायम है। आज ये सांसद खेल महाकुंभ भी लखनऊ के स्पोर्टिंग कैलेंडर से जुड़ चुका है। मगर एक समय था जब इसी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शीश महल ट्रॉफी नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन होता था और टीम इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी इस लखनऊ में खेलते हुए नजर आते थे। भले ही वह टूर्नामेंट अब नहीं होता है मगर उसकी स्मृतियां लखनऊ के रहने वाले लोगों के जेहन में आज भी पूरी तरह से कायम है। उन्होंने आगे कहा कि खेलों को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। आज हमारी सरकार 2026 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में करने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं अन्य विश्व स्तरीय खेलों का आयोजन भारत में हो, इसका भी प्रयास चल रहा है। साथ ही मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करूंगा कि प्रदेश में नेशनल गेम्स हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अब समय आ गया है कि लखनऊ में भी नेशनल खेल का आयोजन हो सके। ये लखनऊ के सभी लोग चाहते हैं। साथियों, खेलों को हम लोग बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेते हैं। आज हमारी सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहीं अन्य विश्व स्तरीय खेलों का भी आयोजन भारत में हो, इसका भी प्रयास हमारे यहां तेजी से चल रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में नेशनल गेम्स का आयोजन हुए लगभग 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। अब समय आ गया है, तैयारी की जानी चाहिए ताकि लखनऊ में भी नेशनल गेम्स का आयोजन हो सके। यह समस्त लखनऊ वासी चाहते हैं।
के अंत में उन्होंने खेल महाकुंभ के सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों से यही कहूंगा कि वह और अच्छा व ऊंचा प्रदर्शन की भावना के साथ खेले। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। उद्घाटन समारोह के दौरान मलखंब, कलारी पायटू और योग का प्रदर्शन भी किया गया। इसका उपस्थित दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य और शिक्षक और छात्रों को के प्रति मैं छात्रों को तो आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन सारे शिक्षक जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनको उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने